हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट, जिसमें अध्याय 1 जिसमें दिया गया है जीवों में जनन। तो फ्रेंड्स, अध्याय 1 के आज हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसकी पहली वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और इनके आंसर। तो अगर आपने वह पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कायिक परिवर्धन से आप क्या समझते हैं, दो उपयुक्त उदाहरण बताइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन यह है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कायिक परिवर्धन पौधों में होने वाला एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है, जिसमें पौधों के कायिक अंग फ्रेंड्स कौन से होते हैं, जैसे कि देखिए जड़, तना और पत्तियां, और इन तीनों का प्रयोग करके नए पौधे उगाने की विधि होती है फ्रेंड्स, वह कायिक परिवर्धन कहलाती है। और पुराने पौधे की विभिन्न भागों में उपस्थित हैं और अंकुरण को जब अनुकूल परिस्थितियां दी जाती हैं तब नए पौधे के रूप में यह पूरा पौधा तो फ्रेंड्स वह उग जाता है, यानी विकसित हो जाता है। और इसके दो उदाहरण इस प्रकार से हैं। तो देखिए इनको देख लेते हैं। देखिए पहला है इसमें आलू के कंद का प्रयोग कर आलू की फसल प्राप्त करना, और हमारा सेकंड है अदरक के प्रकंद से पौधा उगाना। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड हमारा, जनन की अच्छी विधि कौन सी है, लैंगिक अथवा अलैंगिक, और क्यों है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको बताना है जनन की इसमें कौन सी विधि अच्छी है, इन दोनों में से एक बताना है। देखिए लैंगिक है या अलैंगिक है और क्यों है, इसका कारण भी बताना है। तो देखिए लैंगिक जनन अच्छी विधि होती है क्योंकि इनमें नर एवं मादा जीवों फ्रेंड्स जो नर एवं मादा जीवों से उत्पन्न नर एवं मादा युग्मक संलयन होकर नई संतति उत्पन्न करते हैं, और इस प्रक्रिया में दोनों युग्मकों के निर्माण के दौरान कुछ विविधताएं आती हैं, और संलयन के बाद विविधताओं का पुनर्योजन होता है फ्रेंड्स, विविधताओं का पुनर्योजन होता है। अंततः इस जनन से उत्पन्न जीव अनुकूलित होते हैं, अर्थात इनके जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही कारण है कि जो लैंगिक जनन से उत्पन्न होती हैं संतानें, उनके जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं और यह जीवानुकूलित भी होते हैं। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिए यानी कि किस प्रकार से ये अलग है। तो देखिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने पूर्वज होते हैं फ्रेंड्स, उनके आकार की एवं आनुवंशिक दृष्टि से एकदम समान होती हैं। अलैंगिक जनन से बनी संतानें होती हैं फ्रेंड्स, वह आकार में और आनुवंशिक दृष्टि से एकदम समान होती हैं, क्योंकि इनका विकास होता है फ्रेंड्स केवल समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। अब देखिए अब हम देख रहे थे लैंगिक जनन क्या है। तो देखिए परंतु लैंगिक जनन नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से होता है। यह फ्रेंड्स नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से होता है। देखिए जिनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर समसूत्री विभाजन द्वारा हो रहा था और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जो कि युग्मकों में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करता है, और संलयन के पश्चात यानी कि संलयन के बाद आनुवंशिक विविधताओं का युग्मनज में पुनर्योजन होता है, जिससे संतति में भिन्नता आती है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा, नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा मधुमक्खी होती है फ्रेंड्स उसमें 32 गुणसूत्र होते हैं। क्या कारण है, देखिए इसको हमें बताना है। तो देखिए नर मधुमक्खी का विकास होता है फ्रेंड्स अनिषेचित अंडे से, अंततः इनमें गुणसूत्र की संख्या अगणित होती है जो कि 16 है। और देखिए परंतु मादा मधुमक्खी का विकास होता है फ्रेंड्स निषेचित अंडे से, जिसमें अगणित नर युग्मक या अगणित मादा युग्मक संयोजन करते हैं। अंततः इनमें है जो गुणसूत्र की संख्या फ्रेंड्स 32 होती है। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स जो मैं यह क्वेश्चन बता रहा हूँ यह एमपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे अवश्य तैयार कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो देखिए अब हमारा 5वां क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा 5वां क्वेश्चन है, युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव में अंतर बताइए। तो देखिए युग्मक जनन जीवों में पाए जाने वाले नर या मादा अंगों में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात यह संपन्न होता है।
है ना फ्रेंड्स। युग्मक जनन होता है फ्रेंड्स, यह अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात वह संपन्न होता है, जबकि भ्रूण दबाव मादा जीवों के अंडाशय में युग्मनज की भ्रूण में विकसित होने की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स यह युग्मक जनन होता है, यह जीवों में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात संपन्न होता है, जबकि भ्रूण दबाव होता है फ्रेंड्स, यह मादा जीव होते हैं फ्रेंड्स, वह मादा जीव उनके अंडाशय यानी कि ओवरी में युग्मनज भ्रूण होते हैं जो विकसित होने की प्रक्रिया भ्रूण दबाव कहलाती है। और देखिए भ्रूण दबाव समसूत्री विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण से संपन्न होता है। तो देखिए आपको स्पष्ट अंतर दिख रहा होगा कि जो भ्रूण दबाव होता है फ्रेंड्स, यह समसूत्री विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण से संपन्न होता है, और जबकि ये होता है फ्रेंड्स युग्मक जनन, यह अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात संपन्न होता है। और देखिए कोशिका विभेदीकरण द्वारा कोशिका समूह रूपांतरित होकर ऊतक, देखिए आपको दिख रहा ऊतक और अंगों की रचना करते हैं। ऊतक यानी कि टिश्यूज और अंग यानी कि ऑर्गन्स। चलिए आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है बाह्य निषेचन। फ्रेंड्स यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारा 6वां क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए और इसके नुकसान बताइए। हमको बताना कि बाह्य निषेचन क्या होता है और इसके नुकसान क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स जो मछलियाँ एवं मेंढक होती हैं, इन दोनों जीवों में देखा गया है कि इनमें नर तथा मादा युग्मकों के बीच संलयन शरीर के बाहर होता है, और नर तथा मादा सहजीवी के द्वारा विशाल संख्या में युग्मक वह मुक्त करते हैं, जो जल में संलयन कर निषेचित अंडे का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार के युग्मक संलयन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। अब देखिए हम देखते हैं आगे, इस विधि में भारी संख्या में संतानें पैदा होती हैं, और इस विधि का नुकसान यह है। तो देखिए फ्रेंड्स ये इसका क्या नुकसान, इसको देख लेते हैं। इस विधि का नुकसान यह है कि अधिकांश निषेचित अंडे शिशु शिकारी के शिकार होने के कारण वह नष्ट हो जाते हैं। इसका नुकसान यही है फ्रेंड्स कि जो अंडे होते हैं और शिशु शिकारी होते हैं, और शिकार के दौरान वह नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए अब हमारा आता है 7वां क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमारा अंतिम क्वेश्चन है, देखिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा गया है। तो देखिए अलैंगिक जनन में जीव के कायक प्रवर्ध इकाई में समसूत्री विभाजन के द्वारा संतति पैदा होते हैं, और इस विधि द्वारा उत्पन्न संततियों में आनुवंशिक तथा आकार की समानता पाई जाती है, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप लोग क्लास 11 BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आदि की वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोग YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में आकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।